7 साल की निशा अपने छोटे भाई बहनों के साथ रोज गांव में खाना मांगने निकलती है। लोग बच्चों पर तरस खाकर उन्हें खाने के लिए कुछ रोटियां दे देते हैं और तब जाकर इन मासूम बच्चों का पेट किसी तरह भर पाता है। 7 साल की निशा, 5 साल का राजा बाबू, 3 साल की मनीषा, 2 साल की अनीता और 7 महीने के गोलू को ऐसा कभी ना करना पड़ता अगर उनके माता पिता जिंदा होते। भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के अमाहा गांव में रहने वाले इन मासूम बच्चों से कोरोना ने जैसे उनकी पूरी दुनिया ही छीन ली। कोरोना ने पहले मां का आंचल छीन लिया और फिर पिता का साया भी न रहा। मम्मी की जनवरी में हुई थी और पापा की मार्च में। कैसे हुई थी? कोरोना में। अच्छा, तब से क्या स्थिति है आपके घर की और कितने भाई बहन हैं आप कुल मिला के? 4 भाई बहन हैं और गांव से मांग ले आते और खाते हैं। अच्छा, रहने के लिए क्या है? एक कच्ची मड़िया है। अच्छा, कच्ची मड़िया में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, कभी बरसात वगैरह होती है तो मरघटा में सोते हैं। अच्छा। कोरोना काल में बेसहारा अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, लेकिन इन बच्चों की सुध आज तक किसी ने नहीं ली। टूटे फूटे कच्चे मकान में रह रहे इन बच्चों को बारिश के समय शमशान के टीन शेड के नीचे आकर सोना पड़ता है। माता पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। मेहनत मजदूरी करने के सिलसिले में माता पिता यूपी के उरई आते जाते रहते थे। ऐसे में बच्चों के पास ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं जो उन्हें प्रदेश का नागरिक साबित कर सके। अब गांव के लोग ही अपने स्तर पर बच्चों की मदद करने में लगे हैं, लेकिन वे सरकार से और प्रशासन से खासे नाराज हैं। कर रहे हैं कि हम इनके जो है आधार कार्ड नहीं थे, तो आज हम आधार कार्ड बनवाने इनके गए थे। इनके आधार कार्ड बनवा रहे, सोच रहे कि भाई इनकी सरकार भी इनकी तरफ निगाह करे जिससे इनका कुछ भला हो सके। सरकार ने दावे किए थे कोरोना में जो उनकी मौत होगी उनके सब खोखले दावे निकले, एक भी कोई दावा नहीं है, ना कहीं पटल पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो सीएम ने तो बोला है ना कि मतलब नहीं, वो बोला है, केवल वहीं से बोला है, यहाँ गाँव स्तर पर कुछ नहीं है, केवल बोला है। तो कोई मदद नहीं मिल रही है? कोई एक पैसे की मदद नहीं। समाज सेवी लोग कुछ मदद कर रहे हैं और इसके अलावा गांव के लोग इनको खाना खिला रहे हैं। इसके अलावा कोई भी मदद नहीं है और आज तक आए भी नहीं है, और कई बार हमने उनसे बोला भी है, किसी ने नहीं सुनी है। आखिर प्रशासन को इन 5 बेसहारा बच्चों की खबर कैसे नहीं लगी? इस सिलसिले में हमने भिंड के कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी उन तक पहुंची है और अब बच्चों को जल्द यहां से किसी बाल गृह में शिफ्ट करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। उनका जो एविडेंस कलेक्ट करके देन उसके अगर बाल कल्याण योजना में अगर वो पात्र रहेंगे तो बिल्कुल उनका जल्दी ही प्रकरण बना के उसको भी सुविधा करेंगे। बट अभी हमारा प्राथमिकता है उन बच्चों को ससुरक्षित शिशुगृह या बाल गृह में शिफ्ट किया जाए, और उनका दादा है जो उनको अन्य ये कर रहे हैं, वो सही ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग करके उनको यहाँ से अरे बच्चों के पास कोई दस्तावेज नहीं मध्य प्रदेश की कोई, तो इसके लिए कोई वो दस्तावेज वो दस्तावेज भी हम जो भी है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड हो या बाकी बेसिक दस्तावेज, क्योंकि हमको पंचनामा के आधार पर और वहाँ का जो ग्राम पंचायत है लोकल बॉडी है उसके आधार पर जो दस्तावेज मिल सकता है, जो एविडेंस मिल सकता है उसके आधार पर। उनके माता पिता की डेथ के कब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कब सूचना काफ़ी लेट आई है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सूचना तंत्र जो काफी कमजोर रहा हो इस कारण से। ठीक है, अभी आए हैं तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, देर से ही सही पर प्रशासन तक मामला पहुंचा तो है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निशा और उसके छोटे भाई बहनों का जीवन आगे कुछ बेहतरी की ओर बढ़ेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।